सो आप सभी को मैं यहाँ पर बहुत खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि यस, ये जो एग्ज़ाम था दिसंबर 20 सॉरी जून 2023 का जो एग्ज़ाम था, इस एग्ज़ाम में जो ऑल इंडिया कंपनी लॉ की टॉपर हैं हमारी स्टूडेंट परिणीता जी हैं। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि उनका इंटरव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उनके बारे में ढेर सारी चीज़ें जानेंगे कि उन्होंने पढ़ाई कैसे की है। मार्क्स इनके 61 आउट ऑफ 100 थे। बट मैं आपको ये बता दूं कि ये 61 जो है आज की तारीख में, परिणीता मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये 85 से कम नहीं है। रीजन ये है क्योंकि 5.85% रिजल्ट में परिणीता हैज स्कोर्ड 61 एंड शी इज द ओनली एग्जाम्शन दैट आई हैव सीन अक्रॉस ऑल द मार्कशीट्स। ठीक है। और मेरे ख्याल से जो टॉपर्स हैं, जो रैंकर्स हैं, इवन दे हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर द मार्क्स दैट शी हैज स्कोर्ड। सो बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी टिप्स हम जानेंगे इस इंटरव्यू में परिणीता से। और जहां पर आईसीएसआई ने मेरे ख्याल से मेजॉरिटी स्टूडेंट को कंपनी लॉ में 28 और 29 का स्कोर दिया है, शी हैज मैनेज टू स्कोर 61। तो सबसे पहले तो परिणीता, ये 61 जो है इसको आप बिल्कुल ये समझो कि मैंने कहा कि आप कम से कम इसको 85 मार्क्स मानो, क्योंकि इस एग्जाम में भी मतलब ये एग्जाम के मार्क्स आने वाले सदियों तक, मतलब कई सालों तक याद रखे जाएंगे कि यार इस एग्जाम में कि समवन लाइक जहां पे अच्छे अच्छे लोगों को मतलब 50 मार्क, 52 मार्क ऐसे मार्क्स मिले हैं इवन टू द रैंकर्स, बट शी हैज स्कोर्ड 61। सो बहुत सारी बधाइयां परिंदा आपको, और मैं स्वागत करता हूं आपका बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो परिंदा ये सबसे पहले, जी जी प्लीज बोलिए। यस सर। नहीं सर, सर बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि सबसे पहले कि स्ट्रैटेजी वगैरह क्या फॉलो की आपने? एक्चुअली स्ट्रैटेजी कुछ नहीं थी, बट द थिंग वाज कि बैरक ने मुझे बहुत हेल्प किया। एज यू स्टार्टेड इन आवर बैच, आपने हमारी बैच से ही शुरू किया था बैरक लेना। इट हेल्प्ड मी अ लॉट। दैट्स रियली नाइस। और परिणीता इज फ्रॉम नासिक, और पहले ये हमारे ऑनलाइन बैच में थी, एंड देन ऑनलाइन बैच में शी इज आल्सो डूइंग सीए इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस सर, फाउंडेशन यस, तो परिणीता क्लियर। सीए फाउंडेशन शी हैज ऑलरेडी क्लियर्ड, और शी इज फ्रॉम नासिक। एंड देन इन्होंने एक बार ऑनलाइन क्लास किया था, देन उसमें इनका सीए और सीएस का कुछ जम नहीं पाया, देन शी शिफ्टेड टू पुणे। तो बैरक से यस। परिंदा आप कैसे पढ़ते थे? मतलब बहुत सारे बच्चे ये, मतलब बहुत सारे बच्चों को अगर हम बताएं कि कि बैरक से भी पढ़ा जा सकता है, तो वो सोचते हैं कि यार हम तो एग्जीक्यूटिव के हैं और अभी अभी हम सीएसईटी क्लियर करके आए हैं यार, मतलब हम तो लप्पू से बच्चे हैं। तो कैसे लाइक बैरक हम कैसे पढ़ सकते हैं? इतना मोटा बुक होता है, मैनुअल। सो व्हाट स्ट्रैटेजी डिड यू फॉलो? और एग्जाम के टाइम पे आपने नोट्स देखे या बैरक देखा, ये भी बताइए, और सारी चीजें बताइए। एक्चुअली एग्जाम के टाइम पे तो बैरक आई डिडंट प्रेफर, बट ओके। मैंने स्टार्टिंग से बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने बैरक पढ़ा था। लाइक आप क्लास में भी पढ़ाते थे विद नोट्स, सो वो हेल्पफुल था कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। क्लासेस एग्जाम के टाइम पे तो मैंने सिर्फ नोट्स ही प्रेफर किया, आपके नोट्स, आपके हैंड रिटन नोट्स, ये सब वो सब जो लिखा था क्लास में सर। दैट्स तो रियली उसी के बेसिस पे मैंने फिर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत बढ़ाई। लाइक टाइमर लगा के पढ़ना एंड ऑल, पेपर सॉल्व करना टाइमर लगा के। देन आई यूज टू राइट अ लॉट, क्योंकि मेरा राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम था और मैं बहुत कम कम लिखती थी, ओके ड्यू टू ओके। विच मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर नहीं आया था। नॉट इन कंपनी लॉ, एंड ओवरऑल भी अच्छा नहीं आया था। ओके ओके। सो परिणीता, ओवरऑल लाइक आपने एक अटेम्प्ट ऑलरेडी दिया था, एंड देन दिस वाज द सेकंड अटेम्प्ट आई बिलीव, यस और नो? ओके। यस तो सर, यस। ये जो अटेम्प्ट आपने लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में, व्हाट वाज द डिफरेंस? लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कंपनी लॉ में कितना आया था परिणीता? सर 30 के भी कम था शायद ओके। कंपनी लॉ में तो। एंड यस। देन सीधे 30 से सीधे बिकमिंग ऑल इंडिया टॉपर, लाओ माल है। सो परिणीता, व्हाट वाज यस द स्ट्रेटजी दैट यू फॉलोड इन सेकंड अटेम्प्ट? लाइक सेकंड अटेम्प्ट में आपने क्या स्पेशल किया? सर मैंने पेपर मतलब क्वेश्चन जो लॉ के स्टडी एंड ऑल था वो लिखने में मैंने थोड़ा सा चेंजेस किए। लाइक मैं थोड़ा सा केस स्टडी के हिसाब से लिखती थी, तो आई थिंक उसमें मेरे को अच्छा स्कोर हुआ होगा। ओके। लाइक लाइक आई हाँ।
जैसे हम Yes. लोग क्लास में हमेशा बोलते हैं और मैं आप सबको बोलता हूँ कि केस स्टडी पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो जो डिस्क्रिप्टिव आंसर रहते हैं ना वहां पे इंस्टेंट मार्क्स काटती है। और नहीं देती। जो समझदार बच्चा है वो केस स्टडी ही लिखेगा, क्योंकि केस स्टडी में सिर्फ प्रोविजन का एक छोटा सा पार्ट यूज होता है। आपने अगर वो सही लिख दिया तो यू गेट फुल मार्क्स। राइट राइट राइट। तो ये सारी चीजें। और परिणीता, आपने एक बहुत अच्छी चीज कही जो मैं बच्चों को ही बताना चाहूंगा कि लाइक एग्जाम के टाइम पे परिणीता टाइमर लगा के राइटिंग प्रैक्टिस करती थी। तो एक मैंने बहुत पहले किसी यूट्यूब वीडियो में भी बोला है। सो टाइमर लगा के राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इसेंशियल। तो परिणीता, क्या टारगेट रखते थे आप, कितने मिनट में आपका एक आंसर कंप्लीट होना चाहिए? लाइक मैं पहले थोड़ा सा बड़ा टाइम रखती थी। स्टार्टिंग में आई यूज टू कीप लाइक 2 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस इन 40 मिनट्स। ओके, देन फिर वो मैं टाइम कम कम करते गई। दैट्स ग्रेट। एंड फिर मैंने थोड़ा सा टारगेट रखा कि आई शुड राइट 1 क्वेश्चन इन 5 मिनट्स। एक क्वेश्चन 5 मिनट, दैट्स रियली अ ग्रेट टाइमिंग। यस। क्योंकि एग्जाम में अराउंड मेरे हिसाब से सब कुछ अगर मिलाया जाए तो एग्जाम में 23 से 24 क्वेश्चन होते हैं। अगर क्वेश्चन राइट। के सब क्वेश्चन वगैरह मिलाए जाए तो 24 सेक्शन अगर आप 5 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, मतलब आई थिंक अराउंड कितना मिनट हो गया, 175 मिनट्स होते हैं। अगर मैं 25 क्वेश्चन हम्म। मानूं और 5 मिनट आप ले रहे हो, नहीं 170 नहीं, 125 मिनट्स। हाँ अच्छा राइट। 25 into 5 आई थिंक 125 मिनट्स। आप हाँ 15-20 मिनट पेपर पढ़ने के, 10-12 मिनट, 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के उसमें लग जाता है। तो मेरे ख्याल से बराबर राइट। कितने मार्क का अटेम्प्ट किया था परिंदा आपने पेपर? मैंने सर 80 to 85 मार्क्स का। क्या बात है यार, 85 मार्क का, अगर 82 से 85 मार्क का आपने अटेम्प्ट किया एंड यू आर गेटिंग 61, मतलब। और जो बाकी क्वेश्चन थे वो बन नहीं पाए। एक तो क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस था, वो बहुत सर। 198 वाला, वो कैलकुलेट करने वाला, वो उन्होंने अकाउंट्स का प्रॉब्लम पूछा था। डन। तो ओवरऑल परिंदा, अच्छा एक और चीज, आपको क्या लगता है, जैसे मैं कई यूट्यूब वीडियोस में मैंने कहा है कि सेक्शंस याद होने चाहिए। अगर आप सेक्शंस कोट करते हैं तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपने सेक्शंस कोट किए थे? लाइक सब क्वेश्चंस में मैंने क्वेश्चन प्रेफर नहीं किया, सेक्शन प्रेफर नहीं किया, क्योंकि एट द एंड सारे सेक्शंस याद तो हुए ही नहीं थे। बट जहां मेरा पॉसिबल हुआ तो मैंने वहां पे सेक्शन हाईलाइट करके लिखे। सो आई गेस इट हेल्प मी। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, और सबसे ज्यादा अगर मैं पूछूं तो ओवरऑल, जैसे हम लोगों ने क्लास में अराउंड 150-200 क्वेश्चन तो अपन लोगों ने क्लास में लिखे थे। ठीक है। राइट सर। क्लास के क्वेश्चंस के अलावा भी आपने राइटिंग प्रैक्टिस की? राइटिंग प्रैक्टिस नहीं, क्लास के क्वेश्चंस ही राइटिंग प्रैक्टिस के लिए यूज करती थी। एंड जो क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड स्कैनर्स थे ना, वो क्वेश्चंस फिर मैं मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर फिर 3 घंटे का टाइम लगा के फिर सॉल्व करती थी। ओके, मतलब आपने अपार्ट फ्रॉम द क्लास क्वेश्चंस आपने अलग से यस। भी राइटिंग प्रैक्टिस की, बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस की, यस सर। है ना? यस सीरियस। तो बहुत सारे बच्चों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली राइटिंग प्रैक्टिस को, आई डोंट नो, वो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। क्योंकि आप मैं शॉर्ट नोट्स कभी स्टूडेंट्स को बोलते ही नहीं, स्पेशली लॉ सब्जेक्ट में बनाओ। क्योंकि कंपनी लॉ में क्या होता है कि वो एक प्रोविजन, मतलब अपन शॉर्ट नोट बना रहे हैं, अपन ने 10 सब, एक किसी सेक्शन के अंदर 10 सब सेक्शन है, 10 रूल्स हैं, अपन ने शॉर्ट नोट में वो पूरा 5 लाइन में खत्म कर दिया, तो 90% तो राइट कंटेंट अपना मिसिंग हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट राइट। चीज मेरे ख्याल से आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि शॉर्ट नोट्स आप मत बनाइए। शॉर्ट नोट बनाने से अच्छा ये है कि आप क्या कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, दैट रियली यस वर्क्स। और दूसरा, यस। आपकी जितनी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, और ये परिणीता, अगर मैं बोलूं एग्जाम के पहले आपने कंपनी लॉ के कितने अराउंड पेपर सॉल्व किए होंगे? मतलब सर बहुत सॉल्व किए फिर भी। लाइक इतना बता नहीं सकते एग्जैक्टली, बट बहुत ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। लाइक पापा यूज्ड टू ब्रिंग प्रिंट आउट्स की, ये ले बेटा ये पेपर सॉल्व करके देख। अच्छा, वो पास्ट एग्जाम्स के पेपर, वो जो यस। सजेस्टेड, दैट्स रियली नाइस, हाँ। दैट्स रियली नाइस। सो परिंदा, हाउ अबाउट होम, सब लोगों को कैसा feel? और एक बार आईसीएसआई अगर शायद कभी, क्योंकि देखिए अभी अभी तक आईसीएसआई की साइड से तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट डेफिनेटली अगर कभी आ जाए तो, अच्छा आए ना आए वो ठीक है, बट पापा पिताजी माताजी को कैसा लगा ये स्कोर देख के? बहुत खुश, बहुत खुश है। और आपका लाइक उनको एक्सपेक्टेशंस वर लाइक कि होगा या नहीं, पासिंग होगा या नहीं, वो एक्सपेक्टेशंस थी।
तो लाइक ये टॉप करना तो बहुत दूर की बात थी सर। दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। और यस, और सबसे बड़ी बात, परिणीता को आप ये लाइक परिणीता, आई बिलीव, जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि आई थिंक वी वर फॉर 1 ईयर हम लोग ग्रुप 1 का क्लास, ग्रुप 2 का क्लास, शी विल बी अटेम्प्टिंग हर ग्रुप 2 एग्जाम्स इन कमिंग दिसंबर। सो परिणीता इज अ वेरी फन लविंग गर्ल, ऐसा, शी इज नॉट काइंड ऑफ बुक वर्म, इफ एम आई करेक्ट? और परिणीता यस की सर। हंसी जो है वो तो, मतलब जो रिकॉर्डेड क्लास के बच्चे हैं, दे कैन, अगर उसमें कोई बहुत भयंकर वाली हंसी आती है तो जोक्स पे, तो वो परिणीता का ही हंसी है। सो परिणीता, शी इज नॉट अ काइंड ऑफ बुकवर्म कि ये बहुत ज्यादा पढ़ने वाली है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वंस द क्लासेस वर डन और एक अटेम्प्ट इनका गया भी, बट उसके बाद मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो एक अटेम्प्ट चला गया तो दे फील कि यार बस अब बहुत हो गया, मैं नहीं करूंगा, नाउ आई विल परस्यू समथिंग एल्स। शी, यू नो, कैसा लगा था परिणीता जब उस समय फेल हो गए होंगे? तो उसमें तो बहुत बुरा लगा होगा। हाँ, बहुत बुरा लगा था सर। और मार्क्स भी देवर नॉट लाइक ग्रेट, मार्क्स भी नहीं थे। सो मुझे भी एक थॉट आया था कि आई शुड ड्रॉप इट, कुछ अलग सोचते, बट देन आई थॉट अबाउट फैमिली एंड वो भी था कि नहीं, देवर सपोर्टिंग मी, उन्होंने सपोर्ट किया, नहीं यू कैन डू इट, कहीं पढ़ाई कम हुई होगी शायद, इसलिए फिर दे टोल्ड मी टू डू बेटर एंड बेटर इन मी, दैट्स व्हाई। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। परिणीता, बेयर का कितना, मैं बहुत सारे बच्चों को बोलता हूँ, बेयर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा आपकी सक्सेस में? सर बैरक तो मतलब हीरो है, हीरो। बैरक की वजह से सर कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हुए। एक्चुअली कुछ कुछ जगह पे सेक्शंस याद रखने में भी बैरक इज आल्सो हेल्पफुल। नहीं, कुछ और कुछ सेक्शन, हाँ नहीं, यस सर, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। सेक्शंस कभी कभी याद होते ही नहीं है, बट लाइक बैरक में कुछ कुछ लैंग्वेज ऐसी है, हार्ड है, बट फिर भी अगर हमने अच्छे से समझा, लाइक मेरे साथ रोशनी थी तो उस टाइम पे, सो एग्जैक्टली। ये शी यूज्ड टू एक्सप्लेन मी वेरी नाइस, तो उस वजह से बैरक मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ। सो बेसिकली बैरक का फायदा क्या होता है? सबसे बड़ी बात, कुछ छूटता नहीं है। और इसलिए मैं, राइट, इस कुछ छूटता नहीं मतलब टीचर भी पढ़ा रहे हैं तो आप टीचर को भी जज कर सकते हो यार, क्योंकि आज की तारीख में काउंटर अपनी, क्लेम कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इसमें exactly, ये लिखा है, हाँ राइट। एग्जैक्टली exactly, और दूसरा कि आज की तारीख में अपने सीएस के कोर्स में बहुत ज्यादा क्वालिटी का, बहुत ज्यादा, स्पेशली कोचिंग क्लासेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, तो कोचिंग क्लासेस इसको फुलफिल नहीं कर पा रही है। और 5.85% रिजल्ट आने के पीछे बहुत बड़ा रीजन वो भी है कि कहीं ना कहीं कोचिंग क्लास भी कम पड़ रही है। तो अगर बैरक की बात हो, अगर टीचर एक बैरक से पढ़ाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई प्रोविजन, मैंने आपको फॉर एग्जांपल सेक्शन 197 पढ़ाया, उसके अंदर 197 पढ़ाया, उसके अंदर 17 सब सेक्शन हैं, डायरेक्ट आपके पास है। अगर मैं अपने नोट्स बना लूं और नोट्स में वो पूरे 17 सबसेक्शन को मर्ज करके चार चार पॉइंट्स में लाइन्स में, खत्म कर दूं, और क्योंकि राइट। फिर मुझे गाना भी गाना है, मुझे डांस भी करना है, ठीक है, तो इफ आई डू दैट, तो बच्चा मुझे तुरंत पकड़ लेगा कि यार ये बंदा ना बराबर नहीं कर रहे हैं। फिर बैरक में आपको सबसे चीज क्या होती है, मैं मैनुअल बोलता हूँ बच्चों को खरीदने की, तो मैनुअल में क्या होगा, आपको, आपके पास भी शायद मैनुअल होगी, यस सर। आपकी शायद 18th एडिशन वाली होगी। बच्चों देख रहे हो बंदी को, दिस वन, दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। सर ये टेबल से हिलती नहीं है, यहीं पे रहती है टेबल पे। परिंदा अपने जिंदगी का एक बहुत बड़ा, और दिस वुड रियली हेल्प यू, मतलब आपकी आर्टिकलशिप के लिए। आपके यहाँ पे तो सुला वाइन्स है नासिक में, तो क्यों ना वहीं पे हम टारगेट करें आर्टिकल के लिए, घर से दूर जाना ही ना पड़े। सो सर, अगेन, मैं, और आपके यहाँ पे एक नासिक में एक बहुत अच्छी कंपनी है अशोका हाईवेज भी, शायद आपके यहाँ पे है, अशोका बिल्डकॉन, यस। तो वो भी नासिक के ही है, यस। अशोक जैन एंड कंपनी, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो बस यही है कि नॉलेज का एक वो है। तो बैरक से जब आप पढ़ते हो तो आपको सेक्शंस याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्शन जो होते हैं बैरक में सीक्वेंस वाइज होते हैं, तो जब आप किसी चीज को सीक्वेंस वाइज पढ़ें तो वो चीज आपको ध्यान में रहती है। इनफैक्ट आपके बाद बहुत सारी बैचेस आई और उसमें भी काफी अच्छे स्टूडेंट्स आए, तो बट आई एम रियली हैप्पी कि पिछले 3 अटेम्प्ट में से 2 अटेम्प्ट में, मतलब क्योंकि मैं कंपनी लॉ में काफी ज्यादा बच्चों से उम्मीद करता हूँ, बिकॉज वी पुट सो मेनी एफर्ट, फिर लिखना पढ़ना सब कुछ। तो परिणीता, अगर आप, जो ऑडियंस ये वीडियो देखेगी, उनको 3 अगर एडवाइस देना चाहें,
So what those advice would be? The advice would be, if you are comfortable with language of module, तो आपने जरूर बैरक प्रेफर करना चाहिए. Then writing practice सबसे ज्यादा होनी चाहिए. Like your speed should be the most important thing. और तो सर और क्या ही बोलूं, ये दो बहुत important चीजें होगी मतलब, मेरी और ये तरफ. she told the crux, the one is barracked and the other is, पहली बैरेक्ट हो गई और दूसरा हो गया राइटिंग प्रैक्टिस. और राइटिंग प्रैक्टिस में परिंदा ने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि जब आप खुद की राइटिंग प्रैक्टिस करें तो टाइमर लगाइए. ये टाइमर वाली एक्सरसाइज में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी होता है परिंदा. इनिशियली राइट आपका सर, स्टार्टिंग 50 में मिनट होता में, जब 50 मिनट में आपके 3 आंसर होते होंगे तो शायद आपको गुस्सा आता होगा यार कि इतना स्लो स्पीड है. एंड देन, स्टार्टिंग में तो सर मतलब बुक ओपन करके ओपन बुक टेस्ट टाइप में सॉल्व करती थी, तो फिर भी मेरा टाइमर में कभी कंप्लीट नहीं होता था. और फिर एग्जाम के 1-2 दिन पहले तक कैसा हो गया, एग्जाम के 8-10 दिन पहले तक कैसा हो गया था सीन, एग्जाम के? मिनट लगेगा. एक मिनट से नेट चला गया. हाँ परिंदा बोलिए, प्लीज बोलिए. हेलो सर. जी जी, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए. तो वही सर, फिर राइटिंग प्रैक्टिस एंड बाकी तो कुछ इतना मैंने प्रेफर नहीं किया था. मैं तो स्टार्टिंग में ओपन बुक ओपन करके आंसर्स लिखती थी कि मेरा स्पीड बढ़ जाए, एटलीस्ट स्पीड बढ़ जाए. दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट. बट अल्टीमेटली दैट्स रियली ग्रेट कि परिंदा इतना अच्छा स्कोर है. अच्छा, एक और चीज, एग्जाम के एक दिन पहले आपने, जैसे कि आपने बताया नोट से पढ़ाई की, तो आपने कैसा पढ़ा है एग्जाम के एक दिन पहले? एग्जाम के एक दिन पहले तो प्रेशर भी बहुत होता है. देन एग्जैक्टली. इफ आपका एक अटेम्प्ट लग चुका है तो और ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है. बट फिर मैंने इस बार थोड़ा सा कामली लेके पेजेस सिर्फ पलटा है. लाइक ओके. आई शुड नो ओनली वर्ड सेक्शंस. ये बाकी डीप में मैंने कुछ पढ़ा नहीं. ओके. ऊपर ऊपर से सिर्फ ओवरऑल मैंने ओवरव्यू किया. दैट्स इट सर, उतना ही. और अच्छा, बहुत सारे बच्चे, सर कंपनी लॉ याद ही नहीं होता, याद ही नहीं होता. डिड यू ट्राई टू एवर रिमेम्बर कम लाइक मग अप द कंपनी लॉ, और यू केप्ट ऑन नेवर रीडिंग? नेवर. इफ मगअप करने की टाइम आए तो यू शुड लीव कंपनी लॉ. होगा ही नहीं, कभी होगा नहीं. दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस. सो जस्ट आई थिंक आपका भी यही सजेशन है, मल्टीपल रीडिंग्स हेल्प एक्चुअली. आप जितनी यस. बार रीड करें, और रादर नॉट ओनली कंपनी लॉ, आई विल से फॉर JIGL, आई विल से फॉर SBIL, SBC, whatever subjects that we have theory based in company secretaryship, you must always read. क्योंकि वो चीजें यार अपनी दिमाग थोड़ी ना कि 700 पेज की मॉड्यूल को अपन रट्टा मार लें या 800 पेज के नोट्स को अपन नेवर. रट्टा मार लें. सो दैट्स रियली नाइस परिंदा. और बहुत जल्दी परिंदा, वंस शी कम्स टू पुणे, एक बार फेस टू फेस भी इंटरव्यू लेंगे. और परिंदा वुड गाइड, एंड वी आर रियली, परिंदा मैं क्या बोलूं, बहुत गर्व है मुझे, और क्या ही मैं बोलूं, मतलब आई आई वुड. एम ग्रेटफुल. आई एम ग्रेटफुल. मैंने क्लासेस फेस टू फेस ज्वाइन की. कोविड था उस टाइम पे, सेकेंड वेव जस्ट कंप्लीट हुआ था. एग्जैक्टली. मेरा वो डिसीजन सबसे बेस्ट था. थैंक यू परिंदा, और आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया. और परिंदा को फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा है, मैं बता दूं इस बारे में, तो मुझे भी जेलसी फील होती है. परिंदा जब आई थी क्लास के लिए, तो मेरे ख्याल से 7-8 8-9 लोग आए थे, पता नहीं चाचा चाची, एंड शी इज एन एप्पल ऑफ आई ऑफ एवरीवन. तो परिंदा सच में बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी चीज आपने सबको गर्व फील करने का मौका दिया. दैट्स रियली ग्रेट थिंग, दैट्स रियली ग्रेट थिंग. सो जल्दी से परिंदा, आपके ग्रुप 2 के लिए बेस्ट ऑफ लक बेटा. प्लीज कीप थैंक यू प्रोग्रेसिंग, सर. आगे बढ़ते रहिए, और हम लोग हमेशा साथ हैं. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. बस ध्यान आपका रखिए, आशीर्वाद. हमेशा रहेगा परिंदा. यस सर. हम्म.